Hello students, today we will study about new chapter line and angles of class 9. Okay, so in this lecture we will learn about line and angles and how many types of line and angles. Okay, so मैंने यहाँ पर कुछ बेसिक पॉइंट्स लिखे हैं इसके। इस चैप्टर के बारे में पढ़ने से पहले हम कुछ बेसिक पढ़ लेते हैं इसका। ओके, सो फर्स्ट इज पॉइंट। A minute sign made by fine pointed pencil is an example of point. Okay? अब देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल पॉइंट होता क्या है। तो देखिए जैसे मैंने ये पेन लिया है, आप इससे यहाँ पर क्या करते हैं, डॉट लगाते हैं। ओके, ये आपने डॉट लगाया तो ये क्या हो गया, पॉइंट हो गया। ओके, ऐसे आप किसी भी शार्प उससे पेंसिल से, जैसे पेंसिल से ले लीजिए, आपने ये डॉट लगाया तो ये क्या हो गया, पॉइंट। ओके, अब हमने पॉइंट क्यों पढ़ा, क्योंकि हमारे ये आगे काम आएगा। ओके, सो अब नेक्स्ट पढ़ते हैं हम लाइन। अ लाइन इज अ कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स एंड एक्सटेंड एंडलेसली इन द बोथ डायरेक्शन। ओके, अब लाइन क्या होती है, कलेक्शन ऑफ इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। ओके, पॉइंट्स का कलेक्शन ही क्या होता है, लाइन होती है। दैट इज लाइन्स जो होती है वो पॉइंट से मिलकर बनी होती है। ओके, अब देखिए जैसे मैंने यहाँ पर लाइन बनाई हुई है तो इसमें क्या है, यहाँ पर कई सारे पॉइंट्स है। ओके, अनकाउंटेड है। ओके, सो लाइन किससे मिलकर बनी होती है, पॉइंट से, इसलिए हमने सबसे पहले पॉइंट क्या होता है ये पढ़ा है। ओके, एंड एक्सटेंड एंडलेसली इन बोथ डायरेक्शन। अब इसमें क्या होता है, लाइन क्या होती है, इसको हम बोथ साइड से क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, मैंने एरो का साइन लगाया हुआ है, दैट इज आप इसे इधर से भी एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं, और आप इधर से भी बढ़ा सकते हैं। ओके, तो लाइन क्या होती है, फिक्स्ड नहीं होती है, आप इसे दोनों साइड से कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, सो ये लाइन होती है। ओके, ये ए बी क्या है, यहाँ पर लाइन है। ओके, एंड इट इज डिनोटेड बाय ए बी। ओके, थर्ड इज लाइन सेगमेंट। अ पार्ट ऑफ पोर्शन ऑफ अ लाइन विथ टू एंड पॉइंट्स इज कॉल्ड लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट जो होता है वो लाइन का ही पार्ट होता है। ओके, अभी हमने देखा लाइन किससे मिलकर बनी होती है, छोटे छोटे पॉइंट से मिलकर बनी होती है। ओके, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉइंट्स। ओके, सो लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन का ही पार्ट होता है। ओके, अब देखिए यहाँ पर ये लाइन है, अब देखिए यहाँ पर कोई पॉइंट सी एंड डी है, क्या है, सी एंड डी है, पॉइंट से ही मिलकर बनी हुई है लाइन। ओके, सो यहाँ से हमने 2 पॉइंट्स ले लिए, सी एंड डी, और इतने पार्ट को हमने क्या कर दिया, कट कर दिया और अलग कर दिया। ओके, तो ये सी डी पार्ट हमने यहाँ पर ऐसे रख दिया है। ओके, तो ये क्या हो गया, इसके पॉइंट देखिए फिक्स्ड है। ओके, इसके पॉइंट क्या है, फिक्स्ड है, इसे आप एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। ओके, तो ये लाइन का ही हमने पार्ट लिया है, बस इसमें डिफरेंस क्या होता है, लाइन और लाइन सेगमेंट में, लाइन को आप एक्सटेंड कर सकते हैं बोथ साइड से, और लाइन सेगमेंट को आप एक्सटेंड नहीं कर सकते हैं। ओके, इसके पॉइंट, एंड पॉइंट जो होते हैं वो फिक्स्ड हो गए हैं। ओके, जैसे ये अगर 7 सेंटीमीटर इसकी वैल्यू, ओके, इसकी लेंथ जो है सी डी की वो कितनी है, 7 सेंटीमीटर, तो ये 7 सेंटीमीटर ही रहेगी, आप इसे चेंज नहीं कर सकते हैं। ओके, सो ये होता है हमारा लाइन सेगमेंट। ओके, लाइन का पार्ट होता है ये। ओके, नेक्स्ट इज रे। अ पार्ट ऑफ लाइन विथ वन एंड पॉइंट इज कॉल्ड रे। रे क्या होती है, अब देखिए रे में वन पॉइंट जो होता है फिक्स्ड होता है, और अनदर पॉइंट को आप कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। ओके, जैसे यहाँ पर ए पॉइंट जो है वो फिक्स्ड है, और बी पॉइंट को आप कितना भी एक्सटेंड कर सकते हैं। जैसे सन से आने वाली जो रेज होती हैं वो कितनी भी एक्सटेंड होती जाती हैं, जहां उन्हें जगह मिलती है वो उतनी ही फैलती चली जाती है। ओके, बट सन तो फिक्स है। ओके, तो सन यहाँ पर क्या हो गया, ए पॉइंट, और उससे निकलने वाली रेस ये बी हो गई। ओके, आप इनको जहां तक जगह मिलेगी उतनी एक्सटेंड हो सकती है। ओके, सो हमने ये बेसिक पढ़ा है। ओके, लाइन से रिलेटेड। अब हम पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लाइन्स। ओके, सो देयर आर 4 टाइप्स ऑफ लाइन्स। ओके, फर्स्ट पैरेलल लाइन्स, सेकंड इंटरसेक्टिंग लाइन्स, थर्ड परपेंडिकुलर लाइन्स, फोर्थ ट्रांसवर्सल लाइन। ओके, सो फर्स्ट हम स्टडी करेंगे पैरेलल लाइन्स। ओके, सो 2 डिस्टिंक्ट लाइन विच आर नॉट इंटरसेक्टिंग आर सेड टू बी पैरेलल लाइन्स। These lines are always to a constant distance from each other. अब पैरेलल लाइन्स क्या होती हैं, वो ऑलवेज क्या करती हैं,
वो इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, ओके। उनके बीच का डिस्टेंस क्या होता है, इक्वल होता है, दैट इज वो कभी भी एक दूसरे को कट नहीं करेंगी। मैंने यहाँ पर देखिए ए बी और सी डी लाइन बनाई हुई है, देखिए इनके बीच डिस्टेंस आपको एवरी पॉइंट पर इक्वल ही शो हो रहा है, ओके। दैट इज यहाँ पर देखिए लाइंस क्या होती है, पॉइंट से मिलकर बनी होती है। अब यहाँ पर इस वाले पॉइंट पर 1 मीटर का है अगर डिस्टेंस, तो इस वाले पॉइंट पर भी 1 मीटर का ही रहेगा और इस वाले पॉइंट पर भी 1 मीटर का ही रहेगा। दैट इज इन दोनों ए बी लाइन और सी डी लाइन के बीच डिस्टेंस क्या होगी, कांस्टेंट होगी, इक्वल होगी ऑलवेज, ओके। और आप इसे कैसे शो करेंगे, ए बी इज पैरेलल टू सी डी, इस वाले साइन से आप पैरेलल लाइंस को शो करते हैं, ओके। ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ओके। तो पैरेलल लाइंस क्या हुई, ये कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती हैं, कट नहीं करती हैं, और इनके बीच डिस्टेंस जो होता है ऑलवेज कांस्टेंट होता है, इक्वल होता है एवरी पॉइंट पर, ओके। और आप देखिए इन्हें आगे एक्सटेंड करेंगे तो क्या होगा, ये कभी भी एक दूसरे को मीट नहीं करेंगे, एक दूसरे से कभी भी नहीं मिलती है, ओके। इनके बीच डिस्टेंस क्या होता है, ऑलवेज इक्वल रहेगा, ओके। सो सेकेंड इज इंटरसेक्टिंग लाइन्स। टू डिस्टिंक्ट लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग इफ दे हैव कॉमन पॉइंट्स। टू लाइन्स अगर इंटरसेक्ट कर रही है तो वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी, ओके। हमें नेम से ही पता चल रहा है इंटरसेक्ट कर रही है, दैट इज वो इंटरसेक्टिंग लाइन्स होंगी। बट इफ दे हैव कॉमन पॉइंट, उनके बीच में क्या होना चाहिए, कॉमन पॉइंट, ओके। इनके बीच जब ये कट कर रही है तो ऑब्वियसली एक पॉइंट पर कट करेंगी, ओके। इस पॉइंट को हम क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इन शॉर्ट में हम इसे क्या बोलते हैं, POI, ओके। तो ये ए बी लाइन है और ये सी डी लाइन है, एक दूसरे को कट कर रही है, इंटरसेक्ट कर रही है। ये लाइन क्या होगी, इंटरसेक्टिंग लाइंस, और इनके बीच में कॉमन पॉइंट होता है जिसे हम पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन कहते हैं, ओके। थर्ड इज परपेंडिकुलर लाइंस। टू डिस्टिंक्ट लाइंस आर फॉर्म अ एंगल आर राइट एंगल आर सेड टू बी परपेंडिकुलर लाइंस। अब टू लाइंस जैसे यहाँ पर है ए बी एंड सी डी, ओके। ये परपेंडिकुलर लाइंस कब होंगी, जब राइट एंगल का फॉर्मेशन होगा। यहाँ पर किसका, राइट एंगल, 90 डिग्री के एंगल। अब आपको पता है राइट एंगल क्या होता है, इस टाइप का होता है, ओके। ये क्या है, राइट एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। तो देखिए ये लाइन एक दूसरे को इस टाइप से कट करेंगी, दैट यहाँ पर फॉर्मेशन होगा 90 डिग्री के एंगल का। देखिए किसी भी कॉर्नर से देख लीजिए आप, ACD, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, 90 डिग्री का फॉर्मेशन हो रहा है, एंगल बन रहा है, ओके। तो ये लाइंस क्या होंगी, परपेंडिकुलर लाइंस। और आप इसे कैसे लिखेंगे, AB लाइन परपेंडिकुलर टू CD, ओके। तो परपेंडिकुलर के लिए साइन ये वाला होता है, ओके। देखिए इसलिए हमने ऐसे लिखा है। और पैरेलल के लिए साइन क्या होता है, ये वाला, ओके। फोर्थ इज ट्रांसवर्सल लाइन, अ लाइन दैट कट्स अक्रॉस टू और मोर यूजुअली पैरेलल लाइंस। अब ट्रांसवर्सल लाइन क्या होती है, जैसे आपको यहाँ पर लाइन गिवन है AB एंड CD, ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल हैं, ओके। अब इसे एक लाइन कट कर रही है AB को इस पॉइंट पर और CD को इस वाले पॉइंट पर, ओके। तो ये जो लाइन कट कर रही है ये क्या होती है, ट्रांसवर्सल लाइन। कौन सी लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन, ओके। और ये यूजुअली किस में होती है, पैरेलल लाइंस में ही होती है, ओके। सो ये लाइंस कंप्लीट हो चुकी हैं। अब हम नेक्स्ट पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में, ओके। सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एंगल, ओके। व्हाट इज एन एंगल? सो एन एंगल इज अ फॉर्म व्हेन टू रेज ओरिजिनेट फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट, ओके। एंगल किससे मिलकर बना होता है, कैसे फॉर्मेशन होता है इसका, टू रेज से, ओके। टू रेज को ओरिजिनेट करते हैं फ्रॉम द सेम एंड पॉइंट। देखिए यहाँ पर हमने कोई पॉइंट O लिया है, इससे डाइवर्स किए ए रे, OA रे, ओके। एंड O पॉइंट से सेकेंड रे हमने डाइवर्स किए OB, ओके। तो यहाँ पर ये जो बना है ये क्या होगा, एंगल। ये डिस्टेंस क्या होगी, एंगल, ओके। तो टू रेज से मिलकर एंगल बना है। एंगल का फॉर्मेशन किससे होता है, रेज से, ओके। द रे मेकिंग एन एंगल इज कॉल्ड आर्म्स ऑफ द एंगल, ओके। और ये जो रे होगी OA एंड OB इज कॉल्ड आर्म्स ऑफ दिस एंगल, एंड द एंड पॉइंट इज कॉल्ड द वर्टेक्स ऑफ एंगल। और इसके जो ये एंड पॉइंट होंगे A एंड B, ये क्या होंगे, वर्टेक्स ऑफ द एंगल, ओके। सो नाउ वी विल स्टार्ट टाइप्स ऑफ एंगल. So now we will discuss about types of angle. Okay, so first is acute angle. What is acute angle?
एक्यूट एंगल क्या होता है, लेस देन 90 डिग्री। क्या होता है एक्यूट एंगल, लेस देन 90 डिग्री, लेस देन 90 डिग्री। 90 डिग्री से कम का जो भी एंगल होगा उसे हम क्या बोलते हैं, एक्यूट एंगल। ओके, देखिए आप जब मेजर करेंगे इसे तो देखिए ये एंगल जो होगा 90 से कम का होगा। ओके, सिमिलरली राइट एंगल, राइट एंगल क्या होता है, इक्वल टू 90 डिग्री। ये क्या होता है, राइट एंगल इक्वल टू 90 डिग्री। ये स्ट्रेट लाइन होती है इसमें। ओके, ये एंगल क्या हो गया, राइट एंगल। ओके, और देखिए ये 90 डिग्री का था, यहाँ पर ये 0 डिग्री होता है यहाँ पर, और ये 90 डिग्री होता है। तो हमने यहाँ पर देखा 90 लेस देन 90 डिग्री का क्या होता है, एक्यूट एंगल। तो देखिए 90 तो यहीं रह गया। ओके, और ये तो यहाँ पर है, मतलब 90 से कम है। ओके, तो ये क्या हो गया, एक्यूट एंगल। ओके, सिमिलरली ऑब्ट्यूज एंगल क्या होता है, ग्रेटर देन 90 डिग्री। दैट इज 90 डिग्री से क्या होता है, ये ग्रेटर होता है। 90 डिग्री ये है, दैट इज ये इसके आगे होगा। ओके, ग्रेटर देन 90 डिग्री एंड लेस देन 180 डिग्री। ओके, लेस देन 180 डिग्री। ओके, सो ये इस टाइप से होता है। ओके, ये एंगल जो होगा वो ऑब्ट्यूज एंगल होगा। स्ट्रेट एंगल क्या होता है, इक्वल टू 180 डिग्री। वो एंगल जो 180 डिग्री के इक्वल होता है वो स्ट्रेट एंगल होता है। अब देखिए स्ट्रेट एंगल में हमने एक पॉइंट लिया है। ओके, इससे राइट साइड एक रे ऑब्जर्व करिए। ओके, सिमिलरली हमने इसके लेफ्ट साइड में भी 1 रे डाइवर्स कर दिए। ओके, तो 1 पॉइंट से 2 रेज ऑब्जर्व हो रही है। ओके, और पॉइंट यहाँ पर क्या है, एक ही है, सेम पॉइंट है। ओके, और रेज 2 अलग अलग रेज निकल रही है यहाँ से सेम पॉइंट से। तो ये यहाँ पर क्या होगा, एंगल का फॉर्मेशन होगा, ये एंगल बनेगा। ओके, और ये स्ट्रेट लाइन हो गई। ओके, तो ये जो एंगल होगा ये क्या होगा, 180 डिग्री। ओके, तो स्ट्रेट लाइन पर बनने वाला एंगल जो होता है वो 180 डिग्री होता है, इसे हम स्ट्रेट एंगल कहते हैं। ओके, सिमिलरली रिफ्लेक्स एंगल ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। ओके, रिफ्लेक्स एंगल, सो 180 डिग्री का ये होता है। ओके, और 360 का आप पूरा राउंड कवर कर लेंगे यहाँ से, तो ये 360 का हो जाएगा। तो ग्रेटर देन 180 डिग्री एंड लेस देन 360 डिग्री। ओके, अब रिफ्लेक्स एंगल देखिए कैसे होगा। देखिए ये वाला एंगल जो हमने बनाया ये कौन सा है, ये कौन सा एंगल बना है, 90 से आपको ज्यादा दिखाई दे रही है, दैट इज ये कौन सा एंगल है, ऑब्ट्यूज एंगल। कौन सा है, ऑब्ट्यूज एंगल। तो ये अंदर वाला तो हो गया ऑब्ट्यूज। ओके, अब ये जो बाहर वाला एंगल होगा पूरा, ये क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल। क्या होगा ये, रिफ्लेक्स एंगल। ओके, तो ये क्या होगा, 180 से ज्यादा है और 360 से क्या है, कम है। सपोज आपको क्या गिवन है, इसकी वैल्यू 20 गिवन है, एक्स ऑब्ट्यूज एंगल की, सॉरी 90 से ज्यादा है, दैट इज 100 गिवन है। ओके, तो 100, और आपको फाइंड आउट करना है ये वाला बाहर वाला एंगल, ये वाला। ओके, तो आप क्या करेंगे, 360 में से 100 को माइनस कर देंगे। ओके, तो यहां से वैल्यू आ जाएगी 260। तो ये देखिए 180 से ज्यादा आ रहा है और 360 से कम है, तो ये क्या हो गया, रिफ्लेक्स एंगल। ओके, सो जो बाहर वाला पार्ट होगा उससे हम इसे मेजर करते हैं। ओके, आपको सिमिलरली ऐसी कोई गिवन है, ये एंगल गिवन है 30 डिग्री का। ओके, तो ये तो क्या होगा, 90 से कम है, दैट इज ये कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल। अब जो बाहर वाला एंगल होगा, ये बाहर वाला एंगल, ये क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल होगा। दैट इज अब आप चेक कर सकते हैं 360 में से आप 30 को माइनस करेंगे तो यहां से कितनी वैल्यू फाइंड आउट होगी हमें, 330 डिग्री। ओके, तो ये क्या हो रहा है, 180 से ग्रेटर है और 360 से क्या है, लेस है। ओके, तो ये रिफ्लेक्स एंगल होगा, ये बाहर वाला जो एंगल होगा ये क्या होगा, रिफ्लेक्स एंगल। ओके, सो नाउ कंप्लीट एंगल। कंप्लीट एंगल क्या होता है,
इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, इक्वल टू 360 डिग्री। ओके, जो पूरा यहां से, जैसे ये कोई स्ट्रेट लाइन पर एंगल बन रहा है, यहां से स्टार्ट हुआ और वापस यहीं आकर फिनिश हो जाता है, एंड हो जाता है। ओके, पूरा 1 राउंड कंप्लीट होता है। दैट इज ये कितने डिग्री का एंगल होगा? 360 डिग्री। ओके, नाउ अब हम पढ़ेंगे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, ये पेयर्स वाले एंगल्स होते हैं। कौन से? पेयर एंगल होते हैं। ओके, सो कॉम्प्लीमेंट व्हेन सम ऑफ टू एंगल is equal to 90 degree, then this is called complementary angle. Okay, let's see, आपको given है ये एंगल और ये वाला एंगल। ओके, अब आपको गिवन है कि ये एंगल जो है 30 डिग्री का है और ये वाला जो है 60 डिग्री का है। ओके, तो इन दोनों का सम क्या हो रहा है? 60 प्लस 30 इज इक्वल टू 90 डिग्री। ओके, तो ये एंगल आप इसे नेम दे दीजिए OABC। ओके, तो देखिए ये वाला एंगल OCB, सॉरी BOC, एंगल BOC, ये वाला एंगल, और एंगल AOB, ये वाला एंगल, एंड एंगल AOB, ये क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री। क्या होंगे? कॉम्प्लीमेंट्री। ओके, सिमिलरली तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? सम ऑफ टू एंगल इज 90 डिग्री। ओके, अगर कोई से भी टू एंगल आपको गिवन है, ये मैंने एक साथ लिए, अलग अलग आपको गिवन है, तो आपको चेक करना है कि ये कॉम्प्लीमेंट्री है या नहीं है। तो दोनों एंगल का सम अगर 90 डिग्री आता है, दैट इज दिस इज अ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ओके, सिमिलरली सप्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं? सम ऑफ टू एंगल इज 180 डिग्री। अगर टू एंगल्स का सम 180 है, देन दैट इज कॉल्ड सप्लीमेंट्री एंगल। ओके, अब देखिए आपको अगर कोई भी एंगल गिवन है, दैट इज, आपको ये गिवन है 110 डिग्री। ओके, एंड आपको अदर गिवन है ये आपको गिवन है 70 डिग्री। ये हमने इमेजिन किया है। ओके, तो आप इन दोनों को प्लस करेंगे। आपको चेक करना है कि ये दोनों एंगल जो हैं सप्लीमेंट्री है या नहीं है। ओके, तो आप इन दोनों का सम करते हैं तो क्या आ रहा है? 180 आ रहा है। ओके, दैट इज, ये क्या है? सप्लीमेंट्री एंगल है। ओके, मतलब टू एंगल्स का सम अगर 180 आता है तो वो सप्लीमेंट्री एंगल होंगे। अगर टू एंगल का सम 90 डिग्री आता है, दैट इज वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होंगे। ओके, अब हम पढ़ेंगे एडजेसेंट एंगल। ओके, सो एडजेसेंट एंगल्स क्या होते हैं? लेट्स सी। सो इसके लिए 3 कंडीशंस होती हैं। ओके, सो फर्स्ट कॉमन वर्टेक्स, सेकंड कॉमन आर्म्स, एंड थर्ड नॉन कॉमन आर्म्स ऑन द ईदर साइड। ओके, इसमें क्या होना चाहिए? कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए। दो एंगल अगर आपको गिवन है, टू एंगल, ओके, तो उनके बीच क्या होना चाहिए? कॉमन वर्टेक्स होनी चाहिए, कॉमन आर्म्स होने चाहिए, और नॉन कॉमन आर्म्स ऑन द ईदर साइड। ओके, सो लेट्स सी कैसे होगा वो। देखिए ये कोई एंगल आपको गिवन है। ओके, ए ओ एंड, और यहां पर बीच में हमने एक और एंगल बना दिया है। ओके, अब आपको ये एंगल और ये एंगल चेक करना है। दैट इज AOB, AOB एंगल AOB एंड BOC एंड BOC एंगल BOC। आपको ये चेक करना है ये दोनों एंगल जो है, ये वाला एंगल और ये वाला, एडजेसेंट है या नहीं है। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या चेक करते हैं? कॉमन वर्टेक्स। ओके, इनके बीच क्या होना चाहिए? कॉमन वर्टेक्स। तो देखिए इसके बीच कॉमन वर्टेक्स है या नहीं है। देखिए ये कॉमन वर्टेक्स है O,
एक ही पॉइंट से निकल रही है। ओके, तो कॉमन वर्टेक्स है इसमें। कॉमन आर्म्स, देखिए इसके बीच ये कॉमन आर्म्स है, ओबी। ओबी क्या है? कॉमन आर्म्स है। ओके, हमने पढ़ा था आर्म्स क्या होती है, रेज जो होती है वही क्या होती है? आर्म्स होती है। और वर्टेक्स क्या होती है? जो एंड पॉइंट होता है इज कॉल्ड वर्टेक्स, दैट इज ओ। ओके, तो इसका एंड पॉइंट ये है, तो ये क्या हो गया? वर्टेक्स, कॉमन वर्टेक्स। और ये क्या होगी? आर्म्स। ओके, ये कॉमन आर्म्स होगी। एंड थर्ड, नॉन कॉमन आर्म्स ऑन द ईदर साइड। और ये OC और OA, ये इसकी नॉन कॉमन आर्म्स है इन दोनों एंगल्स की। देखिए इस एंगल में OA जो है वो OC इस वाले एंगल में नहीं है। ओके, BOC एंगल में नहीं है OA। सिमिलरली OC जो है इस वाले एंगल में नहीं है। ओके, तो ये नॉन कॉमन हो गया। और इन दोनों एंगल्स में कॉमन क्या है? ये वाली वर्टेक्स, सॉरी आर्म्स। ओके, और ये वाला पॉइंट जो है ये वर्टेक्स, ये क्या है? कॉमन है। ओके, सो यहां से OB हमें कॉमन, OB क्या है? कॉमन वर्टेक्स। एंड O जो है यहां पर क्या है? सॉरी, OB कॉमन आर्म्स है एंड O पॉइंट क्या है यहाँ पर? कॉमन वर्टेक्स। ओके, एंड OC और OA, OC एंड OA नॉन कॉमन आर्म्स हो गई। ओके, तो ये तीनों कंडीशन फॉलो कर रहा है, दैट इज एंगल AOB एंड एंगल BOC क्या होंगे? एडजेसेंट एंगल होंगे। क्या होंगे? एडजेसेंट एंगल। ओके, सो नेक्स्ट इज लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स क्या होते हैं? देखिए जो एंगल लीनियर पेयर बनाते हैं, ओके, दैट इज स्ट्रेट लाइन को ही हम क्या बोलते हैं? लीनियर लाइन। क्या बोलते हैं? ये स्ट्रेट लाइन है। ओके, यहाँ पर ये कोई पॉइंट तो O। ओके, इस पर टू एंगल्स अगर बनते हैं और उनका सम क्या आता है? 180। देखिए ये स्ट्रेट लाइन का एंगल, इसका सम क्या होता है? स्ट्रेट लाइन पर बनने वाले एंगल क्या होते हैं? 180। तो यहाँ पर अगर कितने भी एंगल बने, ओके, उनका सम 180 आता है, दैट इज वो एंगल क्या होंगे? लीनियर पेयर ऑफ एंगल। ओके, सो देखिए आपको यहाँ पर सपोज A और इसको B पॉइंट दे दीजिए और ये C है। ओके, सो यहां से देखिए आपको चेक करना है AOB एंड BOC लीनियर पेयर है या नहीं है। ओके, अगर आपको ये वाला जो एंगल है ये गिवन है आपको सपोज 60 डिग्री। ओके, एंड ये वाला आपको गिवन है 120 डिग्री, तो इनका सम कितना आएगा? 180 डिग्री। तो ये एंगल क्या होगा? लीनियर पेयर। ओके, अब आप ऐसे ही यहां पर अगर आपको लेट सपोज आपको ये एंगल गिवन है 20 डिग्री। ओके, ये वाला एंगल आपको गिवन है 60 डिग्री। ओके, अगर आपको ये वाला फाइंड आउट करना है तो आप कर सकते हैं। देखिए इस पूरे एंगल का सम कितना है? 180। लीनियर पेयर पे बनने वाले एंगल कितने होते हैं? 180 डिग्री के। और आपको ये गिवन है 20 और ये 60, इन तीनों का सम करते हैं तभी तो क्या आएगा? 180। ओके, तो 60 प्लस 20 और ये वाला आपको फाइंड आउट करना है। ओके, सो क्या करेंगे आप? इसे सॉल्व करेंगे तो ये वाला एंगल फाइंड आउट हो जाएगा। ओके, देखिए आपको ये लीनियर पेयर है, स्ट्रेट लाइन है, इसे लीनियर लाइन बोलते हैं। ओके, अब ये लीनियर पेयर पे ये एंगल बने हुए हैं। ओके, X, Y और Z कितने एंगल बने हुए? 3। ओके, तो इनका सम क्या होगा? लीनियर पेयर पे बनने वाले एंगल का सम क्या होता है? 180। ओके, सो एंगल X यहां से एंगल X प्लस एंगल Y प्लस एंगल Z इज इक्वल टू क्या होगा? 180 डिग्री। क्या होगा? 180 डिग्री। ओके, अब लेट सपोज आपको इन तीनों का सम क्या होगा? 180 डिग्री। अगर आपको कोई सा भी एक दो एंगल गिवन है और अगर एक फाइंड आउट करना है, जैसे आपको ये गिवन है 30 डिग्री। ओके, ये वाला एंगल गिवन है आपको 40 डिग्री। अब आपको Z फाइंड आउट करना है तो आप क्या करेंगे? इसमें पुट कर देंगे, X की वैल्यू 30, Y की वैल्यू 40,
ओके, और जेड की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, और ये लीनियर पेयर पर बनने वाले एंगल है तो इनका सम 180 डिग्री होता है। ओके, सो आप इन्हें सोल्व करेंगे तो यहां से कैलकुलेशन करके हमें इसकी वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। ओके, तो इस एंगल की वैल्यू हमें 110 फाइंड आउट है, ये ओनली हमने इमेजिन किया है। ओके, सो लीनियर पेयर आपको समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट हम पढ़ते हैं वर्टिकली अपोजिट। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं? इफ टू लाइन आर इंटरसेक्ट ईच अदर, ओके, एट अ पॉइंट। ओके, टू लाइन्स ए बी एंड सी डी इंटरसेक्ट कर रही है एक पॉइंट ओ पर। ओके, इस ओ पॉइंट पर क्या कर रही है? इंटरसेक्ट कर रही है। ओके, देन जो इनके सामने वाले एंगल होंगे, ओके, जैसे ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, ओके, ये क्या है? वर्टिकली अपोजिट एंगल है। क्या है? वर्टिकली अपोजिट। ओके, सो ये वर्टेक्स है और ये वर्टेक्स के इधर वाला एंगल है और ये इधर वाला एंगल है। ओके, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे और इनकी वैल्यूज जो होती है इक्वल होती है। ओके, दैट इज अगर ये 20 डिग्री का है तो ये भी 20 डिग्री का ही होगा। ओके, सिमिलरली ये वाला एंगल भी क्या होंगे? वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे। ओके, अगर इसकी वैल्यू 40 है तो ये भी 40 होगी। ओके, इसके अलावा कुछ भी हो सकती है। ओके, सो वर्टिकली अपोजिट एंगल जो होते हैं आर इक्वली, ओके, इक्वल। ओके, ये इक्वल होते हैं। ओके, सो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल। ओके, सो मैंने यहाँ पर एक डायग्राम बनाया हुआ है। ओके, यहाँ पर टू लाइंस M और N है, इसको ट्रांसवर्सल कट कर रहा है। ओके, तो इस ट्रांसवर्सल से यहाँ पर देखिए एंगल्स बन रहे हैं, एंगल 1 2 3 4 5 6 7 8। ओके, तो इन एंगल्स को हम कौन से एंगल्स बोलते हैं? ओके, तो इसके बारे में हम स्टडी करेंगे। ओके, सो फर्स्ट है करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, अब देखिए इस फिगर में करस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होंगे? देखिए ये M लाइन है और ये N लाइन है। देखिए जो लाइन के वन साइड ऊपर बन रहे हैं, एंगल 1 एंड एंगल 5, ये क्या होगा? करस्पॉन्डिंग है। ओके, कौन सा एंगल? एंगल 1 एंड एंगल 5, ये क्या है? करस्पॉन्डिंग एंगल है। ओके, सिमिलरली एंगल 2 और एंगल 6 भी क्या होगा? करस्पॉन्डिंग, एंगल 2 एंड एंगल 6। ओके, ये पेयर्स में होते हैं। कैसे होते हैं? पेयर्स में। तो एंगल 2 और एंगल 6 क्या होगा? करस्पॉन्डिंग होगा। सिमिलरली एंगल 3 एंड एंगल 7, अभी हमने लाइन के जस्ट ऊपर वाले देखे सेम साइड में, अब हम लाइन के नीचे साइड वाले देखेंगे। ओके, सो एंगल 3 और एंगल 7, एंगल 3 एंड एंगल 7, ये भी क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग। सिमिलरली एंगल 4 एंड एंगल 8, एंगल 4 एंड एंगल 8, ये क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग होंगे। ओके, तो ये यहाँ पर कितने टाइप के एंगल कहाँ बन रहे करस्पॉन्डिंग एंगल? इस साइड में। ओके, तो ये हमने 4 टाइप्स के करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। सो हम एक रफ डायग्राम बना के देखते हैं। ये कोई लाइन्स है और इसको ट्रांसवर्सल कट कर रही है। तो देखिए यहाँ जो एंगल बन रहे थे, ओके, ये लाइन के ऊपर वाले एंगल, ये क्या है? दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल है। ओके, सिमिलरली लाइन के इस साइड भी यही होगा। ओके, ऐसे ही लाइन के जस्ट नीचे सेम साइड, लाइन के ट्रांसवर्सल के राइट साइड जो लाइन के नीचे बन रहे हैं वो क्या होंगे? करस्पॉन्डिंग एंगल्स। ओके, सो यहाँ पर 4 करस्पॉन्डिंग एंगल्स बन रहे हैं। ओके, अब देखिए अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, अब फर्स्ट ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल क्या होते हैं? लाइन के जो नीचे, इस लाइन के नीचे और इस लाइन के ऊपर जो अंदर वाले एंगल्स हैं वो क्या होंगे? इंटीरियर एंगल। जैसे एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 और एंगल 6, ये क्या है? इंटीरियर एंगल। ओके, और सिमिलरली बाहर वाले जो एंगल्स है वो क्या होंगे? एक्सटीरियर एंगल। ओके, सो एंगल 1 2 एंगल 7 एंगल 8, ये क्या है? एक्सटीरियर एंगल। ओके, सो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे? अंदर वाले अल्टरनेट एंगल। ओके, सो यहाँ पर एंगल 3 और एंगल 6, ये क्या होंगे? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, सो यहाँ से एंगल 3 एंड एंगल 6
3 and 6 जो किसका फॉर्मेशन कर रहे हैं, जेड बनाते हैं, वो ऑल्टरनेट एंगल होते हैं। क्या होते हैं, ऑल्टरनेट। जो जेड बनाते हैं वो क्या होते हैं, ऑल्टरनेट एंगल। देखिए यहाँ से जेड बना रहे हैं, तो 3 और 6 क्या होंगे, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, सिमिलरली यहां से भी जेड बन रहा है, सो एंगल 4 और एंगल 5, ये भी क्या होगा, एंगल 4 एंड एंगल 5, ये भी क्या होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। ओके, सो ये इंटीरियर पढ़े हमने ऑल्टरनेट, अब पढ़ेंगे हम एक्सटीरियर ऑल्टरनेट एंगल। ओके, तो देखिए यहाँ से रफ डायग्राम में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या हुआ है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। ओके, सिमिलरली ये वाला और ये वाला। ओके, अब देखिए ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अब बाहर वाले ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होंगे, सो एंगल 1 एंड एंगल 8, एंगल 1 एंड एंगल 8, ये क्या होंगे, ऑल्टरनेट एंगल है। देखिए जेड बना रहे हैं, ओके, जेड बना रहे हैं तो बाहर वाले एंगल है ये, तो ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। सिमिलरली एंगल 2 और एंगल 7, एंगल 2 एंड एंगल 7, ये भी क्या होंगे, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। ओके, अब हम पढ़ते हैं फोर्थ, को इंटीरियर एंगल्स। ओके, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। को इंटीरियर एंगल्स का मतलब है एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ये ट्रांसवर्सल है, इसके सेम साइड पर बनने वाले एंगल्स। ओके, लेट्स सी एंगल 3 एंड एंगल 5, ये क्या होंगे, एंगल 3 एंड एंगल 5, ये कौन से एंगल है, को इंटीरियर एंगल। कौन से एंगल ये, को इंटीरियर एंगल, एंगल 3 एंड एंगल 5। सिमिलरली एंगल 4 एंड एंगल 6, एंगल 4 एंड एंगल 6, ये क्या है, को इंटीरियर एंगल है। ओके, तो यहां से को इंटीरियर एंगल हमें कितने फाइंड आउट हुए, 2। ओके, सो ये हमने ट्रांसवर्सल पर बनने वाले एंगल्स को देखा है। ओके, अब हम देखते हैं ट्रांसवर्सल ऑफ पैरेलल लाइंस। ओके, इनमें क्या कंडीशन, लेट्स सी इफ M एंड N, लाइन M और लाइन N अगर पैरेलल है, इफ M पैरेलल टू N, ओके, और L क्या है, ट्रांसवर्सल है, तब क्या होगा, देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या है यहाँ पर, ये रहा 1 एंड 5, 2 एंड 6, ओके, सिमिलरली 3 एंड 7, 4 एंड 8, ये क्या है, करस्पॉन्डिंग एंगल्स है। ओके, तो ये क्या होंगे, ऑलवेज इक्वल होंगे। ओके, तो अगर ये दोनों लाइंस पैरेलल हैं तो करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या होते हैं, आर इक्वल। ओके, करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। दैट इज अगर ये M और N लाइन पैरेलल है तो एंगल 1 एंड एंगल 5, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ओके, दैट इज यहाँ पर देखिए M और N पैरेलल है तो यहाँ पर क्या होगा, करस्पॉन्डिंग एंगल्स जो होंगे वो क्या होंगे, इक्वल होंगे। अब देखिए करस्पॉन्डिंग एंगल्स क्या थे, ओके, सो करस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल। ओके, दैट इज एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 5 होगा, एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 6 होगा, एंगल 3 इज इक्वल टू एंगल 7 होगा, एंड एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 8 के। ओके, यहां से। ओके, सिमिलरली ऑल्टरनेट एंगल्स, सेकेंड, अगर M और N पैरेलल लाइंस है तो जो ऑल्टरनेट एंगल्स है वो भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऑल्टरनेट एंगल्स भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एंड ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, बोथ एंगल्स आर इक्वल। ओके, सो यहां से क्या होगा, दैट इज एंगल 3 एंड इक्वल होगा 6 के, एंगल 3 इक्वल होगा 6 के। ओके, ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा। सिमिलरली 4 वाला एंगल 5 के इक्वल होगा। ओके, एंगल 4 इज इक्वल टू एंगल 5। सिमिलरली एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 8, एंगल 1 जो होगा वो 8 के इक्वल होगा, एंड एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 7। ओके, तो जब ये दोनों लाइंस क्या होंगी, M और N पैरेलल, ओके, तब ये एंगल्स
करस्पॉन्डिंग एंगल्स, इस पर बनने वाले जो भी करस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो इक्वल होंगे और ऑल्टरनेट एंगल्स जो होंगे वो इक्वल होंगे। ओके, एंड एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, हमने क्या पढ़ा, एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल दैट इज को इंटीरियर एंगल्स, वो क्या है 3 and 5, 4 and 6, तो ये क्या होंगे सप्लीमेंट्री होंगे। ओके, अब हमने अभी थोड़ी देर पहले सप्लीमेंट्री एंगल्स पढ़े थे। सप्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिनका सम क्या होता है, टू एंगल्स का सम 180 डिग्री। ओके, तो वो एंगल क्या होंगे 180 डिग्री। ओके, सप्लीमेंट्री होंगे दैट इज जब टू लाइंस पैरेलल होगी, ओके, और ट्रांसवर्सल उसे कट कर रहा है, तब को इंटीरियर एंगल दैट इज एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल आर सप्लीमेंट्री। ओके, दैट इज 180 डिग्री, उनका सम क्या होगा 180 डिग्री होगा। दैट इज अब को इंटीरियर एंगल क्या थे, एंगल 3 एंड एंगल 5, दैट इज एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल टू क्या होगा 180। ओके, सिमिलरली एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू क्या होगा, एंगल 4 प्लस एंगल 6 इज इक्वल टू 180, इनका सम जो होगा वो 180 होगा, ये एंगल सप्लीमेंट्री होंगे। ओके, तो ट्रांसवर्सल पर अगर टू लाइंस पैरेलल है तो ट्रांसवर्सल पर बनने वाले एंगल जो होंगे करस्पॉन्डिंग एंगल्स वो इक्वल होंगे, ऑल्टरनेट एंगल्स भी इक्वल होंगे और को इंटीरियर एंगल्स जो होंगे वो सप्लीमेंट्री होंगे। ओके, तो ये हमने एंगल्स के बारे में डिस्कस कर लिया है। ओके, सो हमने लाइंस और एंगल्स के बारे में पढ़ लिया है, इनके टाइप्स भी पढ़ लिए हैं। ओके, अब हम नेक्स्ट लेक्चर में इनके एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे और इससे रिलेटेड थ्योरम्स को सॉल्व करेंगे। ओके।